नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम02 में। तो फ्रेंड्स, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और उसे और बेहतरीन बनाने के लिए मैं आपके लिए लाया हूं जीके कुछ ऐसे प्रश्न जो बार बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें आज की वीडियो को। तो बिना वक्त जाए किए शुरू करते हैं हमारे आज का पहला क्वेश्चन। हमारे आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ही आंदोलन के नेता कौन थे जो 1920 में वर्तमान राजस्थान व गुजरात के आदिवासी बहुल सीमा क्षेत्रों में आंदोलनग्रस्त थे? ऑप्शन नंबर ए है विजय सिंह पथिक, ऑप्शन नंबर बी है मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन नंबर सी है प्रकाश चंद्र, ऑप्शन नंबर डी है सज्जन सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल तेजावत। एक ही आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया था, जिन्हें भीलों का बाऊजी वह भीलों का मसीहा कहा जाता है। तो क्लियर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरकार ने राजस्थान जागीर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? ऑप्शन नंबर ए है 1952, ऑप्शन नंबर बी है 1925, ऑप्शन नंबर सी है 1962, ऑप्शन नंबर डी है 1972। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सरकार ने राजस्थान जागीर उन्मूलन अधिनियम 1952 को पारित किया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए है भीम सिंह, ऑप्शन नंबर बी है तख्त सिंह, ऑप्शन नंबर सी है अर्णोराज, ऑप्शन नंबर डी है प्रताप सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कायलाना झील का निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया था। कायलाना झील से जोधपुर शहर को पेयजल की प्राप्ति होती है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान के अरबुड़ा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया? ऑप्शन नंबर ए है चंद्रदेव, ऑप्शन नंबर बी है ऋषि दुर्वासा, ऑप्शन नंबर सी है दत्तात्रेय, ऑप्शन नंबर डी है अनुसुईया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। गुरु शिखर नाम संत दत्तात्रेय ने दिया था। गुरु शिखर पर दत्तात्रेय का मंदिर बना हुआ है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा मंदिर है। तो क्लियर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राज्य से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में राजस्थान राज्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों में से किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन नंबर ए है दूसरा, ऑप्शन नंबर बी है 7वां, ऑप्शन नंबर सी है 10वां, ऑप्शन नंबर डी है 11वां। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में से होकर गुजरता है? ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय राजमार्ग 2, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रीय राजमार्ग 3, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रीय राजमार्ग 4, ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रीय राजमार्ग 5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय राजमार्ग 3 राजस्थान में से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष तैयार की गई? ऑप्शन नंबर ए है 2002, ऑप्शन नंबर बी है 1987, ऑप्शन नंबर सी है 2012, ऑप्शन नंबर डी है 2019। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान सरकार ने पवन ऊर्जा नीति 2012 में बनाई थी। अगला प्रश्न है, माणिक्यलाल वर्मा गवर्नमेंट टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज राजस्थान के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है दौसा, ऑप्शन नंबर बी है भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी है चूरू, ऑप्शन नंबर डी है पाली। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भीलवाड़ा। अगला प्रश्न है, गोडावण को राजस्थान का राजकीय पक्षी कब घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 1981, ऑप्शन नंबर बी है 1991, ऑप्शन नंबर सी है 1983, ऑप्शन नंबर डी है 1978। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1981। गोडावण को राजस्थान का राजकीय पक्षी 1981 में घोषित किया गया था। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण किस वर्ष में स्थापित किया था? ऑप्शन नंबर ए है 1961, ऑप्शन नंबर बी है 1971, ऑप्शन नंबर सी है 1951, ऑप्शन नंबर डी है 1995। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1995। इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा 628 ईस्वी में ब्रह्मास्फुट सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है चंद्रबरदाई, ऑप्शन नंबर बी है ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन नंबर सी है रामानुज, ऑप्शन नंबर डी है चक्रपाणि मिश्र। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ब्रह्मस्फुट का सिद्धांत गुप्तकालीन विद्वान ब्रह्मगुप्त ने दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है बरौली मंदिर रावतबाटा, ऑप्शन नंबर बी है एकलिंगजी मंदिर जयपुर, ऑप्शन नंबर सी है आबानेरी मंदिर दौसा, ऑप्शन नंबर डी है ऋषभदेव मंदिर उदयपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एकलिंगजी का मंदिर उदयपुर के कैलाशपुरी में स्थित है, जिसका निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था, ना कि जयपुर में।
इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग राजस्थान में उत्पादित चूना पत्थर का मुख्य ग्राहक है? ऑप्शन नंबर ए है इस्पात संयंत्र, ऑप्शन नंबर बी है विद्युत संयंत्र, ऑप्शन नंबर सी है पीतल निर्माण, ऑप्शन नंबर डी है चर्म उद्योग। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इस्पात संयंत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का राज्य खेल है? ऑप्शन नंबर ए है बास्केटबॉल, ऑप्शन नंबर बी है हॉकी, ऑप्शन नंबर सी है क्रिकेट, ऑप्शन नंबर डी है कंचा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है, जिसे राज्य खेल का दर्जा 1948 ईस्वी में मिला था। हमारा अगला प्रश्न है, उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर बी है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर डी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। 1882 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने मेवाड़ के शासक सज्जन सिंह के काल में उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे चक्रपाणी मिश्र द्वारा नहीं लिखा गया है? ऑप्शन नंबर ए है विश्व वल्लभ, ऑप्शन नंबर बी है मूर्त माला, ऑप्शन नंबर सी है राज्याभिषेक पद्धति, ऑप्शन नंबर डी है देवमूर्ति प्रकरण। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देवमूर्ति प्रकरण। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सरसू अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी है भरतपुर, ऑप्शन नंबर सी है जयपुर, ऑप्शन नंबर डी है बीकानेर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय सरसू अनुसंधान केंद्र भरतपुर के सेवर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर में 84 खंभों की छतरी स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है बूंदी, ऑप्शन नंबर बी है अलवर, ऑप्शन नंबर सी है रामगढ़, ऑप्शन नंबर डी है जोधपुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 84 खंभों की छतरी बूंदी के देवपुरा में स्थित है। यह छतरी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। बूंदी को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, अजमेर शरीफ किस सूफी संत की दरगाह है? ऑप्शन नंबर ए है निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन नंबर बी है शेख हमूनुद्दीन, ऑप्शन नंबर सी है मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर डी है शेख सलीम चिश्ती। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जिसके कारण अजमेर को संसार का दूसरा मक्का कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्न में से किस लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में सूचीबद्ध किया गया? ऑप्शन नंबर ए है भवाई नृत्य, ऑप्शन नंबर बी है तेरह ताली नृत्य, ऑप्शन नंबर सी है घूमर नृत्य, ऑप्शन नंबर डी है कालबेलिया नृत्य। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कालबेलिया नृत्य को अजमेर निवासी नृत्यांगना गुलाबों ने 2010 ईस्वी में विश्व धरोहर की सूची में शामिल करवाया था। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी? ऑप्शन नंबर ए है देवी काली, ऑप्शन नंबर बी है सुगाली देवी, ऑप्शन नंबर सी है केला देवी, ऑप्शन नंबर डी है देवी दुर्गा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुगाली माता आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुलदेवी थी। कुशाल सिंह ने मारवाड़ में अंग्रेजों से खूब संघर्ष किया था, इसलिए सुगाली माता को 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अरदास बैरागी छदम नाम रखकर अपना अधिकांश समय मालवा और वागड़ के क्षेत्र में व्यतीत किया? ऑप्शन नंबर ए है जोरावर सिंह बारठ, ऑप्शन नंबर बी है राव गोपाल सिंह खरवा, ऑप्शन नंबर सी है प्रताप सिंह बारठ, ऑप्शन नंबर डी है अर्जुन लाल सेठी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जोरावर सिंह बारठ ने 1912 में दिल्ली के चांदनी चौक में लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंका था। इसके बाद दिल्ली से फरार होकर यह अमरदास बैरागी छदम नाम से रहने लगा। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप ने किस वर्ष में मेवाड़ की राजगद्दी संभाली थी? ऑप्शन नंबर ए है 1572, ऑप्शन नंबर बी है 1571, ऑप्शन नंबर सी है 1573, ऑप्शन नंबर डी है 1570। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1572। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में 1572 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, महाभारत के अनुसार किस जनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था? ऑप्शन नंबर ए है कुरु में, ऑप्शन नंबर बी है कौशल में, ऑप्शन नंबर सी है मल्ल में, ऑप्शन नंबर डी है मत्स्य में। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाभारत के अनुसार पांडवों ने
अज्ञातवास के दौरान मत्स्य जनपद को राजा विराट के पास जीवन यापन किया था? अगला प्रश्न है, मत्स्य जनपद की राजधानी थी? ऑप्शन नंबर ए है विराटनगर, ऑप्शन नंबर बी है शक्तिमती, ऑप्शन नंबर सी है पाटन, ऑप्शन नंबर डी है उज्जैनी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विराटनगर। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर है, जिसे बेराट के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस रणथंभौर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया था? अंततः 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी से परास्त होना पड़ा। ऑप्शन नंबर ए है गुगा, ऑप्शन नंबर बी है हम्मीर देव चौहान, ऑप्शन नंबर सी है सफाल दक्ष, ऑप्शन नंबर डी है राजा जयवंत। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रणथंभौर का प्रसिद्ध शासक हम्मीर देव चौहान 1301 ईस्वी में दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी से पराजित हुआ था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कौन सा पुरातात्विक स्थल अपने जिले से सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है कालीबंगा हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर बी है बागोर भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी है गणेश्वर सीकर, ऑप्शन नंबर डी है बेराट उदयपुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बेराट सभ्यता जयपुर में बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है, ना कि उदयपुर में, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी है हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी है पंजाब। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान की सीमा महाराष्ट्र के साथ स्पर्श नहीं होती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में जयपुर नरेश द्वारा वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया गया? ऑप्शन नंबर ए है वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी है उज्जैन, ऑप्शन नंबर सी है दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी है उदयपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जयपुर के शासक सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण दिल्ली, वाराणसी, मथुरा, जयपुर व उज्जैन में करवाया था। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उदयपुर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों के समय भारत के महान मरुस्थल में चलने वाली गर्म हवा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है लू, ऑप्शन नंबर बी है खेजड़ी, ऑप्शन नंबर सी है सुखोवे, ऑप्शन नंबर डी है कारबुरान। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गर्मियों के दिनों में थार के मरुस्थल में पश्चिम की ओर से चलने वाली गर्म पवन लू कहलाती है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।